हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का VI यानी वेदर इंटेलिजेंस पर। जैसा कि आप सभी के पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और कल क्लास 5 का मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट है, इसलिए VI आपके लिए लेके आया है ब्रिज कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन 1 वीडियो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल ब्रिज कोर्स इन 1 गो। ओके, यस, देखिए ब्रिज कोर्स यानी कि ब्रिज प्रोग्राम ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 5। तो चलिए आज हम इसको कंप्लीट ब्रिज कोर्स को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे और रिवाइज करेंगे एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ वीक 1 का फर्स्ट दिया है डाइस गेम ऑन प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यूज को समझना होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू में क्या होता है बेटा, प्लेस वैल्यू देखिए इसमें जो दिया है थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, उसके अलावा हम अलग से समझेंगे। डिवाइड द ग्रेड इनटू 4 ग्रुप्स ABCD रिस्पेक्टिवली, फॉलो द स्टेप्स, एंड कुछ स्टेप्स दिए हैं। देखो बेटा, बट प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है आपको ये समझना है। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है 3, 5, 8, 9। ओके, तो आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू के बारे में, किसके बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में। तो इस डिजिट में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए 5 कहाँ है, 5 है ये। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो 5 किस पे है, हंड्रेड्स पे, तो 5 की वैल्यू होगी 500। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 500। अच्छा, अगर यहीं पे पूछा था 5 की फेस वैल्यू, यस, तो 5 की फेस वैल्यू 5। बेटा फेस वैल्यू वो होती है किसी की भी फेस तो सेम रहता है ना, फेस चेंज नहीं होता। तो अगर किसी भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम। 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की फेस वैल्यू 8 एंड 9 की फेस वैल्यू 9। ओके, बट प्लेस वैल्यू विल बी चेंज ऑल द टाइम। ओके, जैसे 9, अगर 9 की प्लेस वैल्यू से पूछे तो 9 किस पे, वंस पे, 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। 9 × 1 इज इक्वल्स टू 9। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 किस पे है, वंस, टेंस, टेंस पे, तो 8 × 10 इज इक्वल्स टू 80। देन 8 की प्लेस वैल्यू विल बी 80। और 5 की प्लेस वैल्यू अभी आपको बताई, 5 किस पे है, हंड्रेड्स पे, तो 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 500। इसी तरह 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, थाउजेंड्स पे है, तो 3 × 1000 इज इक्वल्स टू 3000। आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, एस्टिमेटिंग नंबर्स, एस्टिमेटिंग नंबर्स, इसमें देखते हैं क्या है, एस्टिमेट निकालना है कुछ। ओके, Salman along with his Abu has gone for namaz. He asked his father Abu, how many people are there in namaz? उसने पूछा कि यहाँ पे नमाज पढ़ने जब वो गया अपने पिताजी के साथ, उसने पूछा यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल नमाज पढ़ने के लिए। His father replied around 200. उन्होंने कहा लगभग कितने, अप्रॉक्स 200, 200 लोग हैं। He says there are approximately 20 people in one row. लगभग 20 लोग हैं एक रो यानी एक लाइन में। And roughly there are 10 rows. और वो कहते हैं कि roughly यानी कि लगभग, अंदाजे से यहाँ पर कितनी लाइन है, 10 लाइन है। I multiplied 20 by 10 and I got 200 अप्रोक्सीमेटली। मैं देखिए यहाँ पे उन्होंने एक्यूरेट नंबर की बात नहीं करी है, उन्होंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अराउंड, अप्रोक्स। ओके बेटा, तो यहाँ पर वो रफली एक फिगर, एक काउंट करने की बात कर रहे हैं, एक आइडिया लेने की बात कर रहे हैं, ना कि एक्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, देन दे कम आउट द मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद, वो मस्जिद से उसके बाद बाहर आ गए। दे सी अ गार्डन विद अ पैटर्न ऑफ सेपलिंग्स, सेपलिंग्स होते हैं यानी छोटे छोटे पौधे। उन्होंने गार्डन को देखा जिसमें कुछ सेपलिंग्स थे। सलमान फादर्स
सलमान्स फादर आस्क्ड हिम, अब सलमान के पिता ने उससे पूछा, विदाउट काउंटिंग द सैपलिंग्स कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, मतलब आप सबको काउंट नहीं करें फिर भी क्या आप इनको बता सकते हैं कि टोटल कितने सैपलिंग्स होंगे। ही सेज यस देयर आर 20 सैपलिंग्स। बेटा देखिए, लेकिन ये 20 सैपलिंग्स निकाले कैसे, पूरा काउंट किए बिना कैसे निकालते हैं, देखिए आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है जी। कैसे निकालते हैं कि आप एक रो काउंट करेंगे और एक कॉलम काउंट करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1 रो एंड 1 कॉलम और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल आंसर निकल आएगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो एक रो में कितने हैं 5 सैपलिंग्स एंड अब हम एक कॉलम काउंट करते हैं तो कॉलम में 1 2 3 4 तो 5 यहाँ कितना आए थे हमारे पास 1 रो में 5 सैपलिंग्स एंड 1 कॉलम में कितने 4। और मैंने आपको क्या बताया, इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 20। तो आपके टोटल कितने हुए 20, यही तो आंसर था बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि रफली आइडिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों के जो भी चीजें आपको दी हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ओके बेटा, तो आपके रफली फिगर, एक रफ आइडिया आपके पास आ जाएगा कि टोटल कितना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। कैन यू गेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन, गेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग फॉर मॉर्निंग असेंबली इन योर स्कूल, शेयर हाउ यू कैलकुलेट दिस। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से इन्होंने कुछ आपको करने के लिए दिया गया था कि आप इस तरीके से ट्राई कर सकते थे कि अगर आपके, चलो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जो मॉर्निंग असेंबली होती है, हम कई जगहों पे इवनिंग असेंबली भी होती है, तो लेकिन क्या आपको अंदाज़ा लगाना है कि टोटल, अब देखिए प्राइमरी में जैसे आपके 5 क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और हर क्लास के बेटा 4 सेक्शंस, हर क्लास के 4 सेक्शन। तो अगर हम एक रफ आइडिया लेके चलें कि हर क्लास में 40 बच्चे, हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स। ओके, तो 1A 40 स्टूडेंट्स, 1B 40 स्टूडेंट्स, 1C 40 स्टूडेंट्स, 1D 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी असेंबली, पूरे स्कूल का ना निकाल के अगर सिर्फ 5 ग्रेड की बात करें कि 5 ग्रेड में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। ओके, तो ग्रेड 5 में टोटल कितने होंगे, 5A में 40, 5B में 40, 5C में 40 और 5D में 40। ठीक है, तो टोटल 4 रोज बनेंगी, एक 5A की, एक 5B की, एक 5C की और एक 5D की। ठीक है बेटा, और हर किसी में कितने 40। तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक रो की हम बात कर लें तो एक रो में 40 स्टूडेंट्स इनटू कितनी रोज टोटल 4। ओके बेटा, टोटल 4 रोज, 5A 5B 5C 5D, और एक रो में कितने स्टूडेंट्स 40, तो 40 इंटू 4 एंड द आंसर विल बी 4 4 जा 16 एंड 0 एज इट इज। तो टोटल 5 ग्रेड में टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, अप्रॉक्स 160। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना एक रफली आइडिया है, ये कोई आपकी एग्जैक्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ रफ आइडिया। ओके बेटा, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, और इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जिसमें आपको एक रफ आइडिया निकालना होगा, लेकिन आई होप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको उसकी फिगर जरूर साथ में दी होगी, जैसे कि अभी सैपलिंग वाले में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेकिंग नंबर्स विद फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड से नंबर बनाना। देखिए इन्होंने आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। पुट देम इन अ क्लोथ बैग और पेपर बैग, आस्क चिल्ड्रन टू पुट आउट। देखिए क्या करना है इसमें, राइट 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म। बेटा सिर्फ आपको नंबर बनाने की बात की गई कि कैसे आप नंबर बना सकते हैं, तो आई होप ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि कोई भी आप बैग में से, मतलब इन्होंने कहा कि कार्ड्स आपने एक बैग में डाल दिए, बैग में से रैंडमली आपने कोई भी नंबर निकाला, 2 नंबर निकाले और उनसे डिजिट बना दी। जैसे कि आपने पहला निकाला 7 और सेकंड निकला आपका 3, तो क्या नंबर बन गया 73 और या फिर 37, दोनों बन सकते हैं बेटा, 73 एंड 37। अगर 3 डिजिट्स निकालते हैं साथ में मान लो निकल जाता 2, तो 237, 732, 372 देयर विल बी, और भी डिजिट्स बन सकती हैं अलग अलग। ठीक है बेटा, हाँ
हाँ, राइट द नंबर नेम्स, उसी से आपको नंबर नेम्स लिखना है। अच्छा, इसी से टेंस और वंस का भी आपको कंसेप्ट समझना होगा। चलिए देखते हैं कि मानिए आपने निकाले, सबसे पहला आपकी डिजिट निकल के आई 7, ठीक है। आपने सेकंड टाइम किया तो आपके आ गए 3 और थर्ड टाइम पे आई 5। अब इससे देखते हैं क्या बन सकता है। तो एक तो डिजिट आपकी बन सकती है 735, और क्या बन सकता है 537, ठीक है। और क्या बन सकता है 357, है ना। और क्या बन सकता है 375, ठीक है। ये सेम हो गया, ओके। इसको करते हैं 375, ठीक है बेटा, यस। और क्या बन सकता है, इस तरीके से कई नंबर बन सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, 500 से भी बन सकते हैं, और भी जैसे 537 बना तो 575 भी बन सकता है, 557 भी बन सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नंबर को अरेंज करने की बात है, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, अब जब आपने नंबर अरेंज किया, आप मानिए आपने बाकी सब ना करके आपने सिर्फ एक ही नंबर अरेंज करा, कौन सा, ये 735, ओके बेटा। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, देखिए आपने करा इसको, अब आपको देखना है इसमें वंस टेंस, मतलब इनकी आपको प्लेस वैल्यू पता करनी है, प्लेस वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए 7 की प्लेस वैल्यू, तो बेटा क्या अभी आपको बताया था पहले ही कंसेप्ट, वंस टेंस हंड्रेड्स। तो 7 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर पूछा जाता है आपसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू में वंस एंड टेंस, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 30, ओके बेटा। वेरी गुड। चलिए, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, राइट द नंबर नेम्स। इनका नंबर नेम्स लिखने के लिए आपके पास आ सकते हो, क्या लिखेंगे, अभी जो हमारे पास नंबर था, नंबर क्या था 735, तो नंबर नेम्स इसका क्या होगा 735, 735। इसी को रीअरेंज करते अगर दूसरे तरीके से क्या बनता 537, तो भी लिखते 537, ठीक है बेटा। तो नंबर नेम्स भी आपको आई होप पता ही होने चाहिए, तो आप सभी ने फर्स्ट सेकंड क्लास से बेटा किए ही हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है राइट सम ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स का सम, देखिए अगर मान लो 7 और 3 ही निकलता तो 7 + 3 10, ठीक है। 3 और 5 निकलता तो 3 + 5 8। इसी तरीके से अगर मानो एक नंबर हम ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो 2 डिजिट्स के आपने नंबर लिए, ठीक है बेटा, 2 डिजिट्स के, तो उनका सम करना होगा। जैसे कि आपने लिया 9 8 प्लस सेकंड नंबर आपका बनाया आपने 5 7, इनका प्लस आपको, ठीक है। तो सम करना आने चाहिए, सम मीन्स एडिशन, सम मीन्स एडिशन। तो 8 and 7 5, 9 + 1 10 + 5 155, ओके बेटा। 8 and 7 कितना हुआ 15, 15 का 5 कैरी किया 1, 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो 155 देयर इट विल बी द आंसर, ओके बेटा। आई होप आपको समझ आया हो। मैं थोड़ा सा बेटा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरा ब्रिज कोर्स खत्म करेंगे, इसको 1 गो प्रैक्टिस करेंगे, और आप अगर एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को देखते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ओके बेटा। चलिए, राइट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जैसे अभी हमने सम किया, इसी तरीके से डिफरेंस भी हो सकता है। मान लीजिए हम इसी को करते 98 - 57, तो इसी का डिफरेंस मीन्स माइनस करना, 8 में से 7 गया 1 एंड 9 में से 5 गया 4, तो आंसर विल बी 41, ओके बेटा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेटा, बस बात क्या है कि यहाँ पे सब रिटन फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ओरली आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आपको इमेज नहीं दिया, मतलब डिजिट्स लिखे नहीं हैं, आपको खुद लिखने हैं, ओके। चलिए, इसके बाद क्या है, रिपीट द एक्टिविटी फॉर 3 डिजिट्स नंबर। मतलब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कराई चुका हूँ कि पहले उन्होंने 2 डिजिट्स में किया, उसके बाद इसी चीज़ को आपको 3 डिजिट्स में करना है कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन है, नंबर नेम है, प्लेस वैल्यू है और सब्सट्रैक्शन है, जिसे एडिशन को उन्होंने सम के नाम से दिया है, और डिफरेंस यानी कि आपका सब्सट्रैक्शन, ओके बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेट अस ऐड 2 3 4 5 and 1 2 3 3 by using
डेनिस ब्लॉक। ओके, तो डेंस ब्लॉक को आपको यूज़ करते हुए इनको ऐड करना है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए हैं पहले, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं, डेंस ब्लॉक को ऐड करना होता है। तो ब्लॉक को ऐड करना आप सीख जाएंगे कि नीचे आप देखेंगे पहले कितने हैं, आपको इनको ब्लॉक्स को काउंट करना होता है बेटा, ठीक है। ब्लॉक्स को आपको काउंट करना होता है, और या तो आप डायरेक्टली करके उसके बाद भी आप ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे 2 3 4 5 है, आप इसको ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 4 + 3 7, 3 + 2 5 एंड 2 + 1 3, और इस तरीके से आप उसके बाद ब्लॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। कंबाइन ऑल ब्लॉक्स एंड ऐड द नंबर्स, तो उसके बाद इनको क्या करेंगे, आप ब्लॉक्स को ऐड कर देंगे एक साथ। ओके, हाँ, नीचे देखिए स्टेप 2 में दिया है ना, मेन डेंस ब्लॉक का मेन पर्पस क्या है कि आपको ऐड करना आ जाए। जैसे 3000, 600, 5 10s एंड 6 1s, तो इसको आप ऐड करना सीख जाएं। तो ये अब बेटा 5th क्लास में ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं कि आप सभी ये सब पहले से जानते हैं। चलिए एक फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका सेकेंड वाला देखिए, 4 3 5 5 + 4 2 1 7। सिर्फ इसको सिंपल सा एडिशन है बेटा। 5 + 7 12, 12 का 2 कैरी किया 1, 5 + 1 6 + 1 7। ओके, उसके बाद 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। ओके बेटा, सो द आंसर विल बी 8 5 7 2। ओके बेटा, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए। ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है सब्सट्रैक्ट करने के लिए बेटा। तो देखिए मेन डेंस ब्लॉक का फिर से यूज़ किया गया है, लेकिन आपको डेंस ब्लॉक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में डेंस ब्लॉक से नहीं होगा, आपके डायरेक्ट ही आपको करना होगा। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 4 5 6 3। ओके, वैसे आई नो बेटा आप सभी को ही ज़रूर आता ही होगा, बट एक फिर भी हम कर लेते हैं, जिससे कि जिस बच्चे को नहीं आता है वो एटलीस्ट उसके रिमाइंड कर ले, प्रैक्टिस कर ले वो बच्चा, ठीक है। क्या होगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, 6 - 2 4, 5 - 3 2, 5 - 3 2 and 4 - 1 3, तो 3 2 4 1 इट विल बी द आंसर। ओके, हाँ बेटा बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, आप सभी ने फर्स्ट सेकंड क्लास में सब कुछ किया हुआ है बेटा, ठीक है। ओके, नाउ नेचर ऑफ एक्टिविटी पेयर ग्रुप। देखिए डिजिट मेकिंग 4 डिजिट्स नंबर। अब आपको 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं बेटा, ठीक है। इस वाले को बहुत ध्यान से देखना, धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्पज से होता चलेगा बेटा, ठीक है। देखिए 4 डिजिट्स नंबर, इसमें क्या करना है, टीचर कैन मेक कार्ड्स, आस्क ग्रुप 4 5 स्टूडेंट्स, आस्क क्वेश्चन टू ईच ग्रुप। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए फॉर्म अ 4 डिजिट्स नंबर इन विच 3 कम्स एट 100 प्लेस। देखिए अब आपको क्या बनाना है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए उन्होंने सिर्फ सिंपल सा बोला कि आप कोई भी 4 डिजिट नंबर बनाइए, कोई भी नंबर वो हो सकता है, बट उसके लिए एक कंडीशन उन्होंने दी। क्या कंडीशन है बेटा, कि उसमें 3 100 प्लेस पे आना चाहिए। किस पे, 100 पे, ठीक है। ओके, सेकंड, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच 3 कम्स 1000 प्लेस। देखिए मतलब किस तरीके से, देखिए 100 प्लेस पे बनाना है, तो मैंने जैसे अभी बनाया 352, तो इसमें देखिए 1s 10s 100s 3 पे आ गया, ठीक है। सेकंड वो क्या कहते हैं, 3 कम्स एट 1000 प्लेस, तो क्या बना सकता हूँ, 3 2 8 7। तो अब देखिए क्या है, 1s 10s 100s 1000s 3000, ठीक है बेटा। ओके, ऐसे आप कोई भी डिजिट बना सकते हैं, बस आपको जो जिस प्लेस वैल्यू के उन्होंने बताया है आपको उसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच 8 कम्स एट 1s प्लेस, 8 कम्स एट 1s प्लेस। तो ठीक है, हम इसी को कर देते हैं, 3 2 7 8, तो 8 कौन सा आ गया, 1s प्लेस पे आ गया बेटा, ठीक है। आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है, बस जो उन्होंने प्लेस वैल्यू की बात की है आपको सिर्फ उसी का ध्यान रखना है, ठीक। फोर्थ पे क्या है, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच 3 कम्स इन 100s प्लेस एंड इट इज लेस देन 200। अब देखिए अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े
क्या कि नंबर 2000 से कम होना चाहिए, है ना, 2000 से कम होना चाहिए। तो हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं बेटा इसमें। देखिए मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक चीज उन्होंने दो चीज फिक्स कर दी, इसके साथ आपका 1000 प्लेस भी फिक्स कर दिया कि ऑब्वियस ही बात है कि वो 1 ही होगा। जब 2000 से कम है तो 1000 प्लेस क्या होगा, 1 ही होगा। उसके अलावा बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दो चीजें उन्होंने फिक्स कर दी कि 1 और 3, क्योंकि 100 प्लेस पे क्या बोला 3। अब उसके बाद आप जो मर्जी लिखिए, चाहे यहाँ पे 1 2 लिखिए, 2 3 लिखिए, 4 5 लिखिए, 0 2 लिखिए, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। दो चीजें फिक्स करी कि अगर 2000 से कम है तो इट्स वेरी मच श्योर कि आपका 1000 प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। और सेकंड चीज उन्होंने दी ही थी कि आपके 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दो चीज फिक्स है, बाकी आप कुछ भी कीजिए। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, फिफ्थ पे क्या देखिए, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच 9 कम्स एट 10th प्लेस एंड द नंबर इज लेस देन 1000। अब देखिए सेम 1000 से कम है, 1000 से कम है तो 100 प्लेस पे क्या आएगा, 9 ही हो सकता है, 1000 से क्योंकि कम है। ठीक है, तो देखिए 9 कम है 10th प्लेस, तो पहले 9 आ गया आपका एक ये, और उसके बाद ये, और यहाँ पर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं, 9 तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अगर क्योंकि आपने यहाँ लिखा 9 तो ये 999 हो गया, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। अच्छा एक सेकेंड, उन्होंने 4 डिजिट नंबर बोला ना बेटा, और 1000 से कम, हाँ, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर। बेटा बताइए पॉसिबल है ये, नहीं बेटा 4 डिजिट कोई भी नंबर 1000 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 1000 से कम आप देखेंगे तो 999, ये कितना हुआ, 3 डिजिट नंबर, एंड ही इज आस्किंग फॉर 4 डिजिट्स नंबर, सो इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, इन्होंने लिखा फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इन विच 9 कम्स एट 10th प्लेस एंड द नंबर इज लेस देन 1000। तो लेस देन 1000 होगा तो बेटा 999 तो मैक्सिमम हो सकता है लेस देन 1000 में, तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही हुआ। अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मिनिमम हमें 1000 चाहिए ही। ठीक है, यस, और उसमें हम किसी और डिजिट को 1 और 0 के अलावा किसी और डिजिट को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो ये फिफ्थ वाला आपके सोचने के लिए ही था कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे पिकअप 2 कार्ड्स और सम इज 600। अब उन्होंने बोला कोई भी 2 कार्ड्स लीजिए जिसका सम 600, जैसे उन्होंने कार्ड्स दिए थे 100 200 300 400 500, तो 600 करने के लिए आप कौन से कार्ड ले सकते हैं, तो 300 + 300 2 ले सकते हैं, लेकिन नहीं, रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि कार्ड तो एक का एक ही है। तो आप क्या ले सकते हैं, आप 400 + 200 ले सकते हैं। ठीक है ना, 400 + 200 ले सकते हैं तो आपका 600 हो जाएगा। 500 + 100 ले सकते हैं तो भी आपका 600 हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल 600 करना है। ठीक है, okay, so next is pick up any 3 digits whose difference is 52। मतलब कोई भी ऐसी 3 डिजिट लेनी है जिसका डिफरेंस 52 होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है बेटा, मेकिंग नंबर्स विद नंबर कार्ड्स एंड एरो कार्ड्स। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है पूछने के लिए कि आपको यहाँ पे नंबर कार्ड्स दे दिए हैं बेटा। ठीक है, इससे आपको नंबर बनाना है। देखिए लेट अस रिकॉल, इन 375 द नंबर्स ऑफ वंस आर 375, द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5, टेंस प्लेस इज 37 एंड द डिजिट टेंस प्लेस इज 7। बेटा देखिए मेनली वही फिर से आपको वंस, है ना, टेंस और हंड्रेड्स, इसी के बारे में बताया गया बेटा। ठीक है, हंड्रेड्स ये, तो 375 में वंस पे क्या है 5, टेंस पे क्या है 7 और हंड्रेड्स पे क्या है 3, तो इसी की वैल्यू आपको समझा रखी है बेटा यहाँ पे भी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 ये सब आपने कर ही लिया है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको समझ भी आती रहे, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बेटा। मेकिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स देखिए बेटा, कैन यू मेक सम पैटर्न्स यूजिंग द शेप्स गिवन बिलो एंड कलर देम।
इनसे आपको पैटर्न बनाने, तो पैटर्न आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यही फर्स्ट इसमें शेप दी गई है, देखते हैं इसमें और क्या दिया है। ड्रॉ सम पैटर्न्स फॉर योर ड्रेस, डिज़ाइन योर ओन क्लोथ्स यूजिंग सम रिपीटिंग यूनिट। इट्स ओके बेटा, देखिए आपको बस क्या चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि इन्होंने जो यहाँ पैटर्न दिए हैं ये अगर आप इसको बीच में से डिवाइड भी करते हैं तो भी ये सिमिलर रह सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड्स कि आप डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले को यहाँ बीच में से करूँगा तो दोनों तरफ बाई पार्टीशन जो होगा एकदम सेम होगा, इक्वल होगा। इसको आप यहाँ से करें या यहाँ से करें, दोनों तरफ से इक्वल होगा। इसको चाहे आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, चारों तरफ से काटने पर बेटा आपको पार्टीशन हमेशा सेम ही मिलेगा। देखिए यस, देखिए पहले मैंने जब यहाँ से काटा तो भी दोनों तरफ सेम था, फिर मैंने इसको यहाँ से काटा तो भी दोनों तरफ सेम आएगा, बीच में से करता तो भी दोनों तरफ सेम, और यहाँ से करता तो भी दोनों तरफ सेम। ठीक है बेटा, तो आपको फिगर बस ऑब्जर्व करनी है कि कैसी फिगर आपको उन्होंने दी है, किस तरीके की इमेज आपको दी है। ठीक है बेटा, हो सकता है आपको इसी तरीके से बाइफरकेट करने के लिए आ जाए या डिवाइड करने के लिए आ जाए इमेज को। ठीक, आगे देखते हैं कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज द प्रॉब्लम्स। इसमें देखते हैं क्या दिया है बेटा। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है बेटा। प्रॉब्लम्स आपने सभी किए, अभी ऊपर भी हमने जो की प्रॉब्लम्स थी, बस उसी को इन्होंने क्या करा, वर्ड में चेंज कर दिया बेटा, और आपको उसे ड्रॉ करना है और तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, देखिए ए पे देखते हैं, एक्टिविटी 1 का ए, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 320 बुक्स। ओके, द लाइब्रेरियन बॉट 150 मोर बुक्स, हाउ मैनी बुक्स देयर आर नाउ। अब देखिए कुछ इसमें नहीं था, बस आपको बेटा इंग्लिश समझिए, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, सिर्फ आपको इंग्लिश को समझना है, इसकी वर्डिंग्स को समझना है, एंड आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्या है, एक स्कूल लाइब्रेरी में कितनी है, 320 बुक्स हैं बेटा। लाइब्रेरियन बॉट 150 मोर, 320 थी, कितनी थी 320, और लाइब्रेरियन ने कितनी और ले ली, 150 और खरीद ली। ठीक है, तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी बुक्स आर देयर नाउ, अब वहाँ पे कितनी बुक हैं, तो बेटा बस इसको ऐड करना है और आपका आंसर आपके पास में है, कितना 470, कितना 470, बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एन एलिफेंट वेज 1200 kg while a giraffe weighs 850 kg. An elephant weighs 1200 kg while a giraffe weighs 850 kg. How much heavier is the elephant than giraffe? अब देखिए क्या, how much heavier is the elephant than giraffe? उन्होंने पूछा क्या कि हाथी जिराफ से कितना भारी है, कितना भारी है, इट मीन्स आपको क्या डिफरेंस निकालना है ना दोनों के बीच का, तो पता लग जाएगा कि कौन भारी है और कितना भारी है। ठीक है, तो क्या है बेटा, डिफरेंस निकालना है आपको, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर किया था ना, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, इधर आपको लेना होगा एक कैरी, तो जैसे आपने 1 कैरी लिया तो यहाँ रिमेनिंग होगा 1 और यहाँ बन जाएगा 10। ओके, तो 10 - 5 5, अब 1 में से 8 नहीं जा सकता तो एक और 1 कैरी करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 11 में से 8 गए तो 3, तो 350 विल बी द आंसर। यानी एलिफेंट कितना भारी है बेटा, 350 kg भारी है जिराफ से। ओके बेटा, बहुत सिंपल है, बस यही कि आपको इंग्लिश पढ़ के उसकी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको मैथ्स ऑटोमेटिकली हार्ड लगने लगेगी। यस, okay, see, there were 45 mangoes in a basket. After giving away 18 mangoes, how many are left? 45 थे, 18 आपने दे दिए, है ना, 45 थे, 18 दे दिए, तो बेटा ये तो आप नॉर्मली 9 के टेबल से भी कर सकते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ठीक है, तो 9 2 माइनस कर दिए 9 5 में से, तो 9 3 बचे, यानी कि 5 - 2 3, तो 9 3 27। हाँ, आई होप काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं, आप सिंपल सा कीजिए, 45 - 18, तो कैसे करेंगे, कैरी किया, 15 - 8 7, 3 - 1 2, 27। ओके बेटा, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा आराम से। मैंने क्या बताया था, बता देता हूँ, देखिए 45 था और यहाँ पर 18 था, दोनों ऐसे थे जो 9 के टेबल में आते थे, तो मैंने क्या किया, 9 × 5 = 45,
9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। बेटा मुझे इसे माइनस करना है ना, तो आप ये देखिए 9 9 सेम है, तो मैंने क्या करा, जब अगर इसे मैं माइनस करता हूँ तो 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। इट मीन्स अगर मैं 9 इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 27। समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम है, कोशिश करना, अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम करते हैं। आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके लिए इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट है बेटा डी, अ गार्डनर प्लांटेड 25 रोज प्लांट्स एंड 35 ट्यूलिप प्लांट्स, हाउ मैनी प्लांट्स डिड ही प्लांट इन टोटल। तो बेटा सिर्फ टोटल करना है तो क्या करेंगे 25 + 5 30, 30 30 60। ओके आगे बढ़ते हैं। राहुल हैज़ 750 रुपीज़ आफ्टर स्पेंडिंग 275 ऑन अ क्रिकेट बैट, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। इज लेफ्ट विद हिम मतलब टोटल अब उसके पास कितने बचे, कितने बचे का मतलब ये कि 750 थे, 275 का बैट खरीदा, तो अब कितने बचे। यस देखिए कितने थे 750, कितने का बैट खरीदा 275 का, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जिसमें से 5 गए 5, यस 4 1 कैरी करेंगे तो 7 एंड 6 में से 2 गए 4, तो कितने बचे 475। ठीक है बेटा। बस बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको वर्ड्स को समझना है, ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम्स, अब उन्होंने दिया आप खुद क्रिएट करें बेटा, और जरूर ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है, नो डाउट। क्या 34 + 52 अपनी वर्ड प्रॉब्लम आपको बतानी है। आप कह सकते हैं, आप वर्ड प्रॉब्लम क्या बना, बहुत सिंपल बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड बनाए। आप कह सकते हैं रमेश हैज़ 34 टॉफीज, रमेश हैज़ 34 टॉफीज एंड मोहन हैज़ 52 टॉफीज, देन हाउ मच टॉफीज टोटल। दैट्स ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है बहुत हार्ड एंड टफ आपको लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत कुछ है, बट आपको प्रॉब्लम बनाना, कंबाइन करके प्रॉब्लम बनाना आना चाहिए। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम वो आप पे डिपेंड करता है, बहुत सिंपल वर्डिंग्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ बी में क्या है, कंपेयर प्रॉब्लम। देखिए ये कंबाइन थी बेटा, देखिए हाँ क्या है इसमें आपको ये भी बता देता हूँ। कंबाइन कंपेयर एंड चेंज, कंबाइन कंपेयर एंड चेंज बेटा कुछ भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ इनके नाम चेंज करे हैं। कंबाइन मीन्स एडिशन, कंबाइन मीन्स एडिशन, दोनों का ऐड करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब उन्होंने दिया कंपेयर मीन्स माइनस सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कंपेयर करना था, नहीं देखिए माइनस है लेकिन किस तरीके से है, देखिए यहाँ माइनस कैसे है बेटा, है दोनों में माइनस ही करना, लेकिन कैसे करना है ये देखिए। अब यहाँ पे दिया उन्होंने कंपेयर करके आपको आंसर निकालना। कंपेयर करना कैसे है, जैसे कि अब उन्होंने दिया था ना कि एलिफेंट का वेट इतना है, जिराफ का इतना है, तो कैसे कितना ज़्यादा एलिफेंट का वेट है जिराफ से, तो ये आपने कंपेयर किया, दोनों को आपस में कंपेयर किया कि किसका ज़्यादा है। ठीक है, होना तो माइनस है लेकिन किस तरीके से, किस में से क्या माइनस होगा इसके लिए। अब देखिए यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, तो कैसे करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि आपकी क्लास में 18 स्टूडेंट्स पास हुए, आपकी क्लास में किसी एक एग्ज़ाम में 18 स्टूडेंट्स पास हुए और टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। ठीक है बेटा, आपको निकालना है कि टोटल 35 हैं जिसमें से 18 पास हुए, तो फेल कितने हुए, सिंपल 35 - 18। ठीक है, टोटल में से जो भी आपके पास है आप उसे माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर में क्या था, देखिए 35 - 18, तो क्या करेंगे आप आंसर क्या होगा आपका 15, इधर से 1 कैरी करेंगे तो 15 - 8 7 एंड 2 - 1 1 17, सिंपल। ठीक है, तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि पास नहीं हो पाए एग्जाम में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए चेंज प्रॉब्लम, इसको भी आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है चेंज प्रॉब्लम को, तो इसको कैसे करेंगे, चेंज प्रॉब्लम। चलिए ये वाला आपके लिए बेटा, एक आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। स्पॉट द मिस्टेक, स्पॉट द मिस्टेक में क्या है बेटा,
द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर इनकरेक्टली लेबल्ड, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट टाइप। हाँ मतलब क्या है, देखिए उन्होंने इसको गलत लिखा है, स्पॉट द मिस्टेक, आपको मिस्टेक को ढूंढना है। उन्होंने जो कंपेयर लिखा तो हो सकता है कंपेयर नहीं हो, कुछ और हो, आपको उसको सही करना है। ये कंपेयर है, चेंज है या कंबाइन है, आपको ये चेक करना है और उसको फिर ठीक करना है, करेक्ट टाइप बताना है उसका, ठीक है। नेहा हैड 500 रुपीज़, नेहा हैड 500 रुपीज़, शी स्पेंट 200 ऑन अ बुक, शी स्पेंट 200 ऑन अ बुक, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। बताइए कंपेयर है, कंबाइन है या चेंज है? यस यस, कुछ बच्चे बहुत सही बता रहे बेटा। हाँ ये चेंज है, क्या है? चेंज। कि नेहा पे 500 रुपये थे, 200 रुपये उसने एक बुक पे खर्च कर दिए, तो उसके पास अब कितने बचे? 300 बचे, और ये क्या है? चेंज। ये क्या है? चेंज की प्रॉब्लम है, ना कि कंपेयर की, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए, आपको सॉल्व भी ना करना पड़े और आपका काम बन जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंपेयर वाला कौन सा है, कंबाइन वाला कौन सा है और चेंज वाला कौन सा है। देखिए कंबाइन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो जहाँ पे जोड़ने की, एडिशन की बात होगी, सम करना होगा, वो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और कंपेयर में क्या होगा बेटा? कंपेयर में होगा, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, डिफरेंशिएट करना, आपस में जो उनमें चेंज है उस चेंज को लाना, सॉरी आपस में जो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उनकी, उस तुलना को शो करना कि क्या चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ठीक है। और चेंज में कि अब उसमें पहले 500 थे, 200 स्पेंड कर दिए तो कितने बचे? उसके पास 300 रुपीज़ बचे, ये चेंज है आपका, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। अ फार्मर कलेक्टेड 30 apples in the morning and 25 apples in the evening. How many apples did he collect in total? तो देखिए 30 एप्पल्स उसने मॉर्निंग में खरीदे, 25 एप्पल्स इवनिंग में खरीदे, टोटल कितने खरीदे? टोटल निकालना है, एडिशन क्या होगा ये? यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, कंबाइन। हाँ तो तीसरा क्या बचा? हाँ बचा तो एक ही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते इससे कि समझ आए क्या है चेंज। A boy has 20 chocolates and his sister has 12 chocolates. How many more chocolates does he have than his sister? उसके पास अपनी सिस्टर से कितनी ज़्यादा चॉकलेट? तो आप क्या दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, बॉय की चॉकलेट्स एंड सिस्टर की चॉकलेट्स दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, कितनी है? 8 ज़्यादा है, एंड ये क्वेश्चन है कंपेयर का। यस चलिए आगे करते हैं बेटा, मैथ स्टोरी टेलिंग। हाँ देखिए मैथ में भी स्टोरी टेलिंग होता है, कैसे होता है? देखिए राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम ईच कैटेगरी, कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज। एक ऐसी स्टोरी लिखिए जिसमें लगभग हर एक कैटेगरी की एक एक प्रॉब्लम हो, उसमें कंबाइन की भी, कंपेयर की भी और चेंज की भी। अंडरलाइन द पोएम प्रॉब्लम इन योर स्टोरी। देखिए एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या दिया बेटा? देखिए एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अ स्कूल प्लान्ड अ पिकनिक, एक स्कूल ने पिकनिक को प्लान किया। 45 स्टूडेंट्स ज्वाइंड फ्रॉम ग्रेड 5, जिसमें 45 स्टूडेंट्स किसके थे? ग्रेड 5 के थे। 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6। हाँ तो टोटल क्या आ गया अब यहाँ पे आपका? कंबाइन। कंबाइन आ गया कि टोटल कितने बच्चे थे? दे हैड, हाँ तो यहाँ पे इतना क्या हो गया आपका कि टोटल स्टूडेंट्स आपसे पूछे कितने थे? ग्रेड 5 के कितने थे और ग्रेड 6 के कितने थे, तो टोटल कितने हुए? ग्रेड 5 के 45, ग्रेड 6 के 40, तो टोटल, हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे लगे 95। यस वेरी गुड बेटा। हाँ दे हैड 200 सैंडविचेस, आगे देखिए, दे हैड 200 सैंडविचेस, उनके पास 200 सैंडविच हैं, एंड 80 वर ईटन, जिसमें से 80 खा लिए गए, तो अब कितने बचे? यस नेक्स्ट देखिए, द टीचर हैड 10 बैलून्स व्हाइल अ स्टूडेंट हैड 5। तो देखिए हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन किस चीज का था? ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका चेंज का, कि चेंज क्या आया? क्या चेंज आया बेटा? कि 200 सैंडविचेस थे, 80 खा लिए, तो चेंज क्या आया कि अब 120 बचे, ठीक है। अब 120 बचे और ये क्वेश्चन है आपका, ये प्रॉब्लम है आपकी चेंज की, ओके। फर्स्ट वाला कंबाइन था, सेकंड वाला चेंज था, और थर्ड वाला क्या है? कंपेयर। देखिए टीचर और स्टूडेंट्स के बलून्स को कंपेयर किया जा रहा था। टीचर हैड 10 बलून्स एंड स्टूडेंट्स हैड 5 बलून्स, तो कंपेयर किया जा रहा है बेटा। आई होप आपको कंबाइन, चेंज और कंपेयर, आई होप ये समझ आ गया होगा कि कंबाइन वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, चेंज वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, कंपेयर वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है।
ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी देख लीजिए किस तरीके से बनी है, हो सकता है आपको ऐसी कोई स्टोरी बनाने के लिए आ जाए, अगर थोड़ा सा पेपर हार्ड आया तो, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा। ओके, एक्टिविटी 5, आइडेंटिफाई, ड्रॉ एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए क्या है, अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस 2175 cars in January. A toy factory produced 2175 cars in January and 3624 cars in February and 3624 cars in February. How many cars were produced in total? तो टोटल कितनी है, कौन सी है प्रॉब्लम? यस 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 यस, वेरी गुड सभी, यस वेरी गुड बेटा। हाँ, ये प्रॉब्लम है आपकी कंबाइन की, यस कंबाइन की। तो दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करने के लिए आप ऐड करेंगे 2 1 7 5 प्लस 3 6 2 4। कंबाइन करा तो क्या आया, 5 4 9 7 2 9 7 6 7 एंड 2 3 5। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा 5799, इट विल बी द आंसर। टोटल का जनवरी और फरवरी दोनों महीने की मिला के कितनी हुई, 5799। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A farm has 8920 cows and 6475 buffaloes. How many more cows are there than buffaloes? तो क्या है, कंपेयर, क्या है, कंपेयर, कंपेयर है या चेंज है, क्या है बताओ, आप ही बताइए। चलिए आप बताइए। हाँ, क्वेश्चन समझ आया, हाँ सॉल्व करेंगे। कंपेयर है बेटा, कंपेयर है, ठीक है। बफेलोज और काउज में कंपेयर किया जा रहा है कि कितनी हैं, कितनी ज़्यादा हैं। ओके, चलिए नीचे थर्ड वाला, अ शॉपकीपर हैड 5600 बैग्स ऑफ राइस। कितने, 5600 बैग्स ऑफ राइस। ही सोल्ड 2850। देखिए 5600 बैग्स उसके पास थे, कितने थे, 5600, ठीक है बेटा। और कितने बेच दिए उसने, सोल्ड, ही सोल्ड 2850, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा आंसर, 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से आप कैरी करेंगे 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचेगा बेटा, तो यहाँ भी फिर आपको कैरी करना है 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2750 विल बी द आंसर, ठीक है। एक शॉपकीपर के पास 5600 बैग्स थे राइस के, जिसमें से उसने 2850 को सोल्ड कर दिया, यानी कि बेच दिया, तो उसके पास अब कितने बचे, 2750। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है बेटा, देखिए रिवीजन ऑफ नंबर ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन की रिवीजन है बेटा। सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है बेटा। 165 को पहले आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर 4 पार्ट्स में एंड देन 5 पार्ट्स में। नंबर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो इजी है हम वो यूज़ करेंगे जब तक हमको कुछ अलग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 में डिवाइड करने के लिए आप क्या कर देंगे बेटा, 100 + 65। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यस गुड। नेक्स्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 में देखिए 100 + 60 + 5, ओके यस। देखिए सिंपल। अब नेक्स्ट टाइम 4 करना है, तो 4 में क्या करेंगे आप, 50 50 60 5, बस 50 + 50 + 60 + 5, यस। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बेटा आप, 50 + 50, 60 को तोड़ेंगे 30 + 30 + 5। ज़्यादा सोचना ही नहीं बेटा, जस्ट उसी को आप तोड़ते आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इजी था, यस इजी था। हाँ बेटा अब देखिए इसी को आपको माइनस में करना है, माइनस। हाँ यहाँ तो इजी था, लेकिन अब क्या करना है, 25 विल बी, 25 कैसे बनेगा, 25 आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ तो ठीक था, 165 आपको लेके आना था, कैसे भी ऐड करके 165 आना चाहिए। बट देखिए यहाँ क्या है कि आंसर आपका
25 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है बेटा? देखिए, आप अगर 100 माइनस 75 करेंगे तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल 25। हाँ, 3 टाइम्स करना है तो 100 माइनस, अब देखिए 2 बार करना है तो इसी को ऐड कर दीजिए, -50 माइनस 25। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। कंसेप्ट है एक, क्या? जब किसी चीज़ को आप माइनस करते हैं 2 बार, -2, ठीक है, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है बेटा, ध्यान रखना। ये माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट बेटा आपका इसमें यूज़ हुआ कि जब ऊपर 100 माइनस 75 था तो मैंने देखिए क्या किया, 100 माइनस 50 माइनस 25, -50 माइनस 25, क्या किया बेटा? 50 प्लस 25 माइनस के हैं दोनों, तो माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 50 प्लस 25 75 हुआ, बट साइन किसका आया? माइनस का। मैंने इसको ब्रेक भी कर दिया, लेकिन फिर भी आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से आप नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप 50 को तोड़ देंगे तो क्या 25 हो जाएगा, 100 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25। ओके बेटा, यस, ठीक है, तो 100 में से ऐसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता जाएगा, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप दोबारा से इसको पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड शो द फॉलोइंग नंबर्स इन डिफरेंट वेज। देखिए क्या बताया बेटा इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने दिया है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, क्या है, बीच में है 12, बीच में है 12। देखिए 48 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। 10 प्लस 2 विल बी 12। 24 डिवाइडेड बाई 2 12। 6 इंटू 2 12। 3 प्लस 4 7, यस। 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 4 7, एंड 22 माइनस 10, यस। हाँ, आपको अलग अलग तरीके से लिखना है, आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। ठीक है बेटा, यस। 153, ये हाँ, ये देखते हैं, बाकी जो है ये इतने सही हैं। 153 में क्या है, कोई बात नहीं बेटा। आई होप आपको इतना समझ आए कि अलग अलग डिफरेंट वेज से आपको आंसर 12 लाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको 156 लाना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस 56, सिंपल। ठीक है ना, 100 प्लस 56, एक आपका ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है बेटा, 200 माइनस में 44, तो भी क्या आएगा आपका 200 माइनस में 44 156। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। किससे मल्टीप्लाई होगा ये, हाँ, आप लिख सकते हैं बेटा 12 इंटू 13, 12 इंटू 13। ठीक है बेटा, 12 इंटू 13। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, 156 इंटू 1, सिंपल, इंटू 1, ये भी लिख सकते हैं। ये आपको बस डिफरेंट वेज में शो करना है, नंबर सेम, आंसर सेम होना चाहिए जो आपके सेंटर में लिखा है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल में तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन तो आपको दे ही दिए, हिंट तो दे ही दिया
एड वन 2 डिजिट एंड वन 3 डिजिट नंबर टू गेट 156। एक 2 डिजिट का नंबर चाहिए और एक 3 डिजिट का नंबर चाहिए, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ऐड करने पर। तो हो ही क्या, 100 प्लस 56, आपको बोला ही था अभी 100 प्लस 56। एड 2 डबल डिजिट्स नंबर टू गेट 156। 2 डबल डिजिट नंबर, तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जब 2 डबल डिजिट बोला है तो आप क्या कर दो, उसको 78 प्लस 78, सिंपल हाफ कर दो। 78 प्लस 78 क्या हो जाएगा, 156। ठीक है, डबल डिजिट नंबर हो गया। ओके, 2 डबल डिजिट्स नंबर, नहीं बेटा, एक है 2 डिजिट नंबर और एक है डबल डिजिट नंबर। डबल डिजिट का मतलब हुआ जिसमें आपकी 2 डिजिट सेम होंगी। हाँ होता है बेटा, डबल डिजिट नंबर का मतलब ऐसे तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट्स ही है। ठीक है, क्योंकि आप इसको करेंगे भी तो 154 ही हो रहा है। हाँ देखिए, आप करके देखिए 99 प्लस 55। हाँ अगर आप जानते हो ज़रूर बेटा, ज़रूर, हो सकता है अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए 4 और 154 ही आया। ठीक है, अगर मैं करूँ 88 प्लस 77, 2 डिजिट्स नंबर, क्योंकि उसने बोला डबल डिजिट नंबर बोला बेटा, तो 87 165 ये ज़्यादा ही हो गया, तो 8 इसको करते हैं 8 से 14, 1 और 8 15, तो भी 154 आया देखिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, जितना मुझे पता है अभी 154 ही आ पा रहा है, तो 2 डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर में नहीं आ पा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद हाँ इसी तरीके से करना है, डिवाइड 2 डिजिट 2 नंबर्स टू गेट 156। तो अभी हमने किया ही, डिवाइड कैसे कर देंगे, डिवाइड 2 नंबर्स टू गेट 156। ठीक है, इसी तरीके से आपको हिंट दे रखा बेटा, इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है। आगे है जंपी बम्पी टेल, जंपी बम्पी टेल। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसमें क्या है, स्पेशल नंबर्स यानी कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स। पैलिंड्रोमिक नंबर्स में क्या है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग आफ्टर इंटरप्रेटिंग द साइन। हाँ समझिए क्या है बेटा, अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। आप ये देखिए बेटा, ये ऊपर प्लस है ये और नीचे है माइनस। ठीक है, तो पहले ये जो 2 नंबर हैं ये, इनको पहले आपने किया प्लस, तो 111 प्लस 111 कितना आ गया, 222, और उसके बाद किया आपने माइनस, नहीं माइनस करेंगे तो बेटा, हाँ माइनस करेंगे तो 0 ही आता है, लेकिन उन्होंने क्या करा यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया है। इन्होंने बेटा ये मल्टीप्लाई किया है, 111 222 111 को। देखिए ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 1 इंटू, देखिए करते हैं, आपको अभी आंसर पता चलेगा बेटा। देखिए 1 1 1 1 1 1, इसे क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ठीक 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 है ना, तो ये आएगा 1 2 3 2 1। देखिए मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो यहाँ इन्होंने साइन माइनस का लगाया है, लेकिन इन्होंने क्या करा है, माइनस के साइन को इन्होंने कैसे यूज़ करा है, मल्टीप्लाई। सॉल्व द फॉलोइंग आफ्टर इंटरप्रेटिंग द साइन। साइन को पहले आपको समझना है, तो माइनस क्या है, मल्टीप्लाई है बेटा। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना होगा बेटा। ये पहले 2 2 2 है और फिर 1 1 1। अगर आप इन दोनों को करेंगे, ये वाला नंबर 2 2 2 और 1 1 1, तो जब आप इसको माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा, 3 3 3। ये तो सिंपल है, 3 3 3 मिलेगा बेटा। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 2 2 इंटू 1 1 1, इसे आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा 2 2 2, उसके बाद अगेन 2 2 2, देन अगेन 1 2
2 2, इसे आपको सॉल्व करना है। 2 2 2 4 6 4 2 2 4 6 4 2, ये आपका बेटा इस वाले कॉलम में ऊपर आएगा 3 3 3 3 3 3 और हाँ उसके नीचे 2 4 6 2। ये पूरा आपको ब्लॉक इसी तरीके से करना है। बस इस साइन को आपको सही से इंटरप्रिटेट करना था, इसका पता लगाना था कि ये कैसे आया। इनमें से किसी भी एक के दो के बारे में आपसे पूछ सकता है उसके बाद कि किस तरीके से क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपको मेनली साइन, इस साइन को समझना है। ठीक है, अगर साइन को आपने सही इंटरप्रिटेट कर लिया तो आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यस यस, देखिए, यू कैन प्रिपेयर योर ओन ग्रिड ऑफ नंबर्स एंड यूज़ द ऑपरेशंस माइनस एंड डिवाइड। हाँ, आप अपने भी ग्रेड बना सकते हैं, लेकिन पहले तो एग्ज़ाम है ना, पहले एग्ज़ाम देंगे, ग्रेड बाद में बनाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ, मेकिंग मल्टीप्लिकेशंस टेबल बाय डबलिंग एंड हाफिंग, मतलब डबल करके और हाफ करके मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या है, द स्टूडेंट शुड ट्राई टू फॉर्म न्यू मैथमेटिकल टेबल्स बाय यूजिंग द डबलिंग ऑफ दीज टेबल्स। हाँ देखिए कैसे दिया इन्होंने। हाँ देखिए, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, नेक्स्ट है 21 2 ज़ा 42, 21 2 ज़ा 42। यस, बट इन्होंने नीचे यहाँ पे क्या दिया। हाँ देखिए बेटा, ये तो ठीक है, बट यहाँ इन्होंने टेबल किस तरीके से दिया है देखिए। क्या है देखो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, है ना, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 18। इसी तरीके से आगे चलेंगे। 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ बेटा, यहाँ पे 20 की जगह 28 आएगा। 7 4 ज़ा 28 एंड 28 2 ज़ा 56। देखिए डबलिंग बेटा दोनों तरह, डबलिंग और हाफ दोनों चल रहा है बेटा। 7 यहाँ पे देखिए डबल चलता जा रहा है। हाँ, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 21 2 ज़ा 42 एंड 28 2 ज़ा 56। एक्चुअली वहाँ मिस्टेक है बेटा, उसे आप ठीक करेंगे, 20 नहीं है 28 आएगा वहाँ पे 28 आएगा। ठीक है, 28 2 ज़ा 56। तो इसका डबल भी चल रहा है और आप देखेंगे तो ये इसका हाफ है। 14 का हाफ 7, 28 का हाफ 14, 42 का हाफ 21 और 56 का हाफ 28। तो डबलिंग हाफिंग वाला बेटा टेबल चल रहा है साथ में। तो ऐसे आप किसी के भी बना सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का होगा। ठीक है, जो भी टेबल आप दो साथ में लेंगे उनका करते जाइए। आप मान के चलिए आप सिंपल सा आप 2 का करते हैं। ठीक है, तो 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 आता, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 4, 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे करते हो तो क्या आता 8। अब आप देखिए इसका डबल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पे इसका हाफ भी हो जाता है कि 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 12 का हाफ 6 एंड 16 का हाफ 8। ठीक है ना बेटा। तो डबलिंग और हाफिंग इसी तरीके से ये चलता जाएगा और हम इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें क्या है बेटा, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको दिया है बेटा, दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड in the grid using the rectangular strip measuring 2 into 20. It is divided into 10 squares vertically. Multiples of digits 1 to 9 are written on each strip. A diagonal is drawn in each square to separate the digit at 1's place and 10's place. ठीक है, ये देखिए, लेट अस सी हाउ द नेपेड स्ट्रिप बिल्डिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये इन्होंने दिया है
स्टेबल को समझना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें अपना दिमाग लगाना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें लगेगा बहुत समय, तो समय को देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से उसे हम करेंगे क्योंकि पहले। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट, शेप एक्टिविटी। शेप एक्टिविटी में क्या है बेटा, स्मॉल प्रोजेक्ट। इसमें प्रोजेक्ट आपको दिया है, एक्टिविटी सबसे मैंने आपको शेप पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मेन बेसिक शेप्स हैं जैसे कि है स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगुलर। ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड ट्रेपीजियम। ठीक, तो स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। ओके, इट इज ऑल्सो ट्राइंगल, स्टार। ओके, कुछ कॉमन शेप्स हैं बेटा, इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक, बोलो भाई कौन है हम। हाँ बोलिए, देखिए क्या लिखा है, बोलो भाई कौन हूँ मैं, बोलो भाई कौन हूँ मैं। चपटी सी पर खास हूँ मैं, लंबाई चौड़ाई का हूँ खेल, गहराई नहीं बस यही है मेल। वृत्त, त्रिभुज और है वर्ग, आड़े टेढ़े छोटे बड़े रंग। चित्रों में मुझको पाओगे, कागज पर मुझको, चित्रों में मुझको पाओगे, कागज पर मुझको बनाओगे। मतलब कौन सी शेप्स है पूछना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं बेटा वो, कि ये जो वृत्त मतलब ये एक तो होता है बेटा गोला, एक होता है गोला। गोला 3D शेप में होता है बेटा। 2D और 3D शेप्स के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं बेटा। 2D और 3D, 2D मीन्स जिसमें 2 डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशंस, और 3D जिसमें 3 डायमेंशंस हैं। इट मीन्स बेटा सिंपल सा है, जिन चीज़ों को आप हाथ में उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी शेप्स 3D शेप्स होती हैं। कागज़ पर बनी हुई कोई भी शेप 2D शेप्स होती है। ठीक है बेटा, और जिन चीज़ों को आप हाथ में उठा सकते हैं, आपका पेन, कॉपी, पेंसिल, बॉटल, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री, ये सभी की सभी 3D शेप्स हैं, है ना। आपका इंटरेक्टिव पैनल, आपका बोर्ड, आपका डस्टर, चौक, ये सभी की सभी क्या हैं, 3D शेप्स हैं। और ऐसी शेप्स जो सिर्फ किसी सरफेस पे बनी होती है, वो सभी शेप्स क्या कहलाती हैं, 2D शेप्स। जिसमें आपके क्या आते हैं, वृत्त बेटा सर्कल को कहा जाता है। त्रिभुज कहते हैं ट्राइंगल को। त्रिभुज किसको कहते हैं, ट्राइंगल को। वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर को। वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर को। ठीक है, वर्ग कहते हैं आपके स्क्वायर को। और उसके बाद हाँ, एक इसमें आता है चतुर्भुज कहा जाता है रेक्टेंगल को। किसको, रेक्टेंगल को। ठीक है बेटा, हाँ यही शेप है, इसी के बारे में आपको समझाना चाह रहे थे। देखते हैं आगे और क्या है इसमें। फन विद शेप्स, 2D 3D शेप्स के बारे में ये बेटा। इसमें भी ये देखिए कुछ इमेजेस बनाई गई हैं शेप्स के थ्रू। हाँ देखिए इसमें क्या है, ये सर्कल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, हाफ सर्कल है बेटा। और ये भी ट्राइंगल, और ये बीच में आपका बड़ा सा क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए तो एग्ज़ाम में और क्या आ सकता है वो देखते हैं। पेंसिल टू स्टैम्प, कट लेडी फिंगर एंड स्टैम्प इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्ज़ाम पर्पज से और क्या इंपॉर्टेंट है आपके इस ब्रिज कोर्स में देखते हैं। टेक 2 आइसक्रीम्स, तो ये भी आपका एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ये भी, जितना भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में जो आएगा हम इसमें बेटा सिर्फ वही करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। एक्सटेंड द पैटर्न्स, बिल्कुल ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई बेटा, एक्सटेंड द पैटर्न्स। अब देखिए आपको पैटर्न समझना है और उस पैटर्न को आगे लेके चलना है। पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। देखिए इस पैटर्न में क्या दिया है, AB, AC, AD, AE, AF, मीन्स ABCD ही चल रहा है, लेकिन उसने क्या करा, उसके साथ में पहले लगा दिया A, सभी के आगे क्या लग गया, AB, AC, AD, AE, AF। तो नेक्स्ट क्या आएगा, AG, AH, AI। तो जितना भी वो पूछेगा इसी तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या करा, 1 2 3 3 2 1, है ना। फिर 1 2 3, तो नेक्स्ट इज 3 2 1, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट इज 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 18 27। आपको नहीं लगता क्या है ये सिंपल,
यस वेरी गुड, ये 9 का टेबल है। हाँ तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, सिंपल। ठीक है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या अब थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ देखिए क्या है, 6A7, 7B6, 8C5। तो देखिए इसमें क्या है, इतना तो समझ आ रहा है कि A B C, हाँ और आगे क्या आ जाएगा, आगे D। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में बीच में होगा E, उसके नेक्स्ट में बीच में होगा F। इतना तो हमको समझ आ गया है बेटा, ठीक है ना, इतना समझ आ गया है। अब देखते हैं, ये ABCD तो समझ आ गया, नंबर्स का खेल क्या है। पहले है 6, इधर है 7, इधर है 8, तो अगले वाले में क्या होगा 9, उससे अगले में 10, उससे अगले में 11। ठीक है बेटा। अच्छा अब इसे देखिए, ये है 7, ये है 6, ये 5। नंबर यहाँ पर कम हो रहे हैं, माइनस हो रहा है एक नंबर। फर्स्ट टाइम में बढ़ रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले 7 था, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, तो अब क्या होगा, 9 था यहाँ पे, 9D4। क्या होगा बेटा, 9D4, 10E3, 10E3, 11F2, 11F2। आई होप आपको समझ आया होगा ये। एक बार देखिए, ध्यान से देखना बेटा, दोबारा से समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए आपको एक बार देखिए दोबारा करके बताता हूँ बेटा, समझना अच्छे से क्या है। यहाँ पर पहले है 6, यहाँ है 7 और यहाँ है 8। क्या है बेटा, 8। ठीक है, तो यानी कि एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो आप भी एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 9। क्लियर। अब देखिए ABC, तो अगला क्या होगा D। इतना समझ आया, ABCD। नेक्स्ट अब देखिए, ये है 7 6 5, यहाँ नंबर कम हुआ है, यहाँ एक एक नंबर कम हुआ, तो 7 से 6 पे गए, 6 से 5 पे गए, तो 5 से किस पे जाएंगे 4 पे, 9D4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है 9D4। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 9 के बाद 10E, 4 से एक और कम होगा तो 3, 10E3। अब एक और आगे बढ़ेंगे तो 11F2। आई होप अब समझ आ गया होगा कि जो ABCD है वो तो लाइन से चल रही है, उससे पहले वाला नंबर बढ़ रहा है और बाद वाला नंबर एक एक कम हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसा पैटर्न 100% बेटा आपके एग्जाम में आपको जरूर नजर आएगा एक। ठीक है, अच्छे से समझना है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ई में दिया है 10 20 30 40, सिंपल। उसके बाद है AB BC CD DE, तो क्या EFFGGH, इस तरीके से बढ़ेगा और नंबर आगे बढ़ते चलेंगे। 40 के बाद क्या आ जाएगा 50, 40 के बाद 40 के बाद 50 और DE, तो E फिर रिपीट होगा क्योंकि सभी में देखिए लास्ट वाला रिपीट हो रहा है बेटा, E रिपीट होगा EF। ठीक, उसके बाद में 60 FG, उसके बाद में 70 GH। तो बेटा यही आपका पैटर्न था, बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा, बहुत सिंपल। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मैथ्स में लेके आ सकते हैं। और आई होप कि ये जो वन गो क्विक रिवीजन जो आपके ब्रिज कोर्स की चल रही है 100% डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी बेटा। ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप ये आपको समझ आया। चलिए तो चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए इस पैटर्न को, अभी तक आपने पैटर्न जो वहाँ दिए थे वो कंप्लीट करें, अब आपको ये पैटर्न कंप्लीट करने। कैसे कंप्लीट होते हैं ध्यान से देखना बेटा, ये इस पैटर्न के आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपके एग्जाम में। समझिए कैसे होता है। यहाँ पे 25 + 35 करना है, क्योंकि आप देखिए कैसे पता चला कि ये मुझे ये करना होगा, क्योंकि 35 + 40 आपको 75 ऑलरेडी दिया है। ठीक है बेटा, तो जब 35 + 40 75 दिया है, तो 25 + 35 जो आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। कितना होगा 60। ठीक है, क्योंकि 20 + 30 50, 5 + 5 60, सिंपल। अब 60 + 75 करके ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 60 60 120 और +15 तो 135। कितना हो गया बेटा
135। ठीक है बेटा, हाँ सिंपल है बेटा, सिर्फ ऐड करके आपको आगे लिखना है कि नीचे दो को ऐड करा तो वो ऊपर आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये ऊपर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करा तो ये इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से 12 + 13 25, 12 + 13 25, 15 में क्या प्लस करूं जो 34 आए। देखिए अब ऊपर 34 ऑलरेडी दे दिया है ना। हाँ जी, क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको 34 पहले दे दिया ऊपर, यहाँ दिया है 15, तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, यानी ऐसा क्या नंबर होगा जो 15 में ऐड करने पर 34 बन जाए। यस, तो देखिए 15 + 15 30 होता है मुझे पता है, तो उसमें 4 और ऐड कर दिए। 15 + 4 कितना, 19। कितना हो जाएगा बेटा, 19। देखिए करके 19 + 15 कितना हुआ, 9 + 5 14, 1 + 1 + 1 3 34। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 19। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ सेंटर में क्या आना चाहिए, 13 + 15 कितना बेटा, 13 + 15 कितना होगा, 28। वेरी गुड, कितना होगा, 28। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसको आगे करेंगे, 25 + 28, 25 + 28 कितना होगा, तो बेटा देखो 20 20 40 और 8 + 5 13, तो 53। कितना हुआ बेटा, 53 53। ठीक है बेटा, यहाँ तक हुआ 53। देखिए 28 + 34 अब कितना होगा, 28 + 34। अब आपको करना है इसको ऐड, 28 + 34, तो ये कितना होगा बेटा आपका, 30 + 20 50 और 8 + 4 12, तो 50 + 12 62 62। ठीक है, और यहाँ आपका कितना आया था, 20 20 40 और 8 + 5 13, तो ये हो गया 53। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखना है, तो ये कितना होगा, 50 + 60 110 एंड 5, तो 115। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब ये वाला आप खुद रिजॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से करा देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, 3 + 2 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 20 अलग है, इसलिए बेटा मैंने कहा आपको करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप ऐड कर रहे थे बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसलिए देखिए 2 × 4 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, 2 × 4 8, ठीक, 2 × 4 8, उसके बाद 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 20 × 8 क्या हो जाएगा 160, कितना होगा 160। इसीलिए बेटा मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए आपको बोला अच्छे से देखिएगा। 8 6 ज़ा 48, 8 × 20 160। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 48 × 160 एंड इधर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आएगा बट फिर भी इसलिए हमने एक बार देख लिया। ठीक है, लेट अस सी द नंबर ग्रिड गिवन बिलो। देखिए नीचे जो नंबर ग्रिड दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कुछ नंबर को कलर किया हुआ है। इट कैन बी seen that green color is already filled in some of the boxes in the grid. Yes, write the pattern it follows. कौन सा पैटर्न फॉलो करना, देखिए 1 5 9 13 17। हाँ देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, कंटिन्यू करना है इस पैटर्न को। 1 5 9 कैसे आया बेटा, तो 1 1 + 5 सॉरी 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से 5 + 4 अगेन, तो 5 + 4 9। तो आगे भी क्या करेंगे, पैटर्न आपको पता लग गया, तो 9 + 4 13। ठीक है, पैटर्न ऑटोमेटिक फॉलो होगा, आप बस इससे करिए। 13 + 4 17, 17 + 4 21। देखिए क्या यही नहीं था, देखिए यही तो था, 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पैटर्न में यही होता है बेटा, एक बार आप लॉजिक समझ जाइए, पैटर्न ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, शेप्स कुछ वैसी ही शेप्स दोबारा आई हैं बेटा आपके लिए। मेक योर ऑन पैटर्न यूजिंग द टाइल्स, ड्रॉ सम पैटर्न फॉर योर ड्रेस, सेम है बेटा। यहाँ देखिए क्या है, मार्क 1 मीटर लेंथ ऑन द फ्लोर एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स स्टूडेंट्स टेक फॉर 1 मीटर। देखिए क्या है,
नंबर ऑफ स्टेप्स टू कवरिंग इन 2 मीटर, मतलब एक बच्चा 2 स्टेप्स में 1 मीटर कवर करता है, तो 4 स्टेप्स में 2 मीटर हुआ। बेटा देखिए ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, ठीक है। आगे अच्छा देखिए, और ये इसका हाफ है, अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाफ है, तो 10 स्टेप्स में कितना कवर करेगा, इसका हाफ, तो 10 का हाफ 5 मीटर, 2 का हाफ 1, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए 20 स्टेप्स जब चलेगा तो कितना मीटर कवर करेगा, 10 मीटर, ठीक है। स्टेप्स का हाफ मीटर वो कवर करता है हर बार, ठीक है। तो अब आगे अगर वो पूछता है आपसे 200 स्टेप्स अगर चलेगा तो कितना मीटर कवर होगा, 100 मीटर। 100 स्टेप्स अगर चलेगा स्टूडेंट्स तो कितना मीटर कवर होगा, 50 मीटर। बस इसी तरीके से आपको निकालना है, ये भी एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को फॉलो करना है, जितने नंबर दिया है, जितने स्टेप्स दिए हैं उसका हाफ, ठीक है। वंस स्टूडेंट्स हैव सम फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस, टीचर्स कैन प्रॉम्प्ट सच क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। देखिए, हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, सबसे पास कौन रहता है, हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, सबसे दूर कौन रहता है, ठीक है। कितने किलोमीटर घर आपसे स्कूल दूर है आपके घर से, पार्क कितने दूर है, तो क्लोजेस्ट शॉप कौन सी है। बाय फुट मेनली आपको मेजरमेंट करना है, एरिया किलोमीटर में, मीटर में, ये आपको दिखाया गया है। चलिए आपको यहाँ एक चीज़ बता दो बेटा, उसमें क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके बेटा। सेम 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना। इन द सेम वे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है बेटा। सभी सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। अच्छा ऐसा ही एक आता है कि अगर आपको मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये आता है। देखिए मैंने क्या बोला, आपको दिखा देता हूँ बेटा। मैंने बोला मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। बेटा कुछ नहीं होता, इन सभी में 10-10 का गैप है, आपने ज़रूर ये किया होगा अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, सभी के बीच में 10-10 का गैप है। जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आप इंटू 10 करेंगे, हर किसी के बीच में 10-10 का गैप, 10-10 का गैप, तो सबको 10-10 से मल्टीप्लाई कर, जहाँ तक आपको, अगर जैसे आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है तो देखिए 10 10 10, बीच में 3 गैप्स हैं, तो 10-10-10 3 टाइम्स आएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, यानी बड़े से छोटे पे आएंगे आप, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। बस इसी तरीके से करना था। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, अगर ये किलोग्राम में है तो मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। और अगर ये लीटर में है तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसको करते हैं। चलिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पर्पज से और क्या है, रिवीजन एक्टिविटीज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है 3 जग्स ऑफ शिकंजी, ये 250 ml का ग्लास, 250 ml की ये हाफ लीटर की बोतल इज इक्वल्स टू कितने ग्लास। अच्छा देखो 250 ml का अगर ग्लास है तो उसमें ये एक तरीके से देखिए, ये बोतल जो है आपकी कितने ग्लास में भर जाएगी, तो 250 ml हाफ लीटर, हाफ लीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में समझिए बेटा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, देन हाफ लीटर विल बी 500 ml, हाफ हो जाएगा 1 का हाफ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखिए क्या कहते हैं, हाफ लीटर का मतलब क्या होगा 500 ml, हाफ लीटर मतलब 500। अब वो कहते हैं 250 ml के कितने ग्लास, 250 ml के कितने ग्लास इस बोतल में आ सकते हैं, तो 250 इंटू 250 कितना हो गया 500, तो यानी कि 2 ग्लास आ सकते हैं, एक ये और एक ये, 2 ग्लास आ पाएंगे। आप कैसे निकाल सकते थे, 250 को 500 से डिवाइड करते तो भी आ जाता बेटा,
है ना। अच्छा, इसी को देखिए आगे वो कहते हैं 3 जग्स ऑफ शिकंजी। 3 जग्स ऑफ शिकंजी में कितनी ऐसी बाउल में 3 जग आ पाएंगे। तो 3 लीटर का मतलब हो गया 3000 ml और अपॉन में 250 ml, 250 ml। देखिए करते हैं तो इसको एक बार। क्या है बेटा, देखिए 3 लीटर इट मीन्स 3000 ml। मैंने ml में कन्वर्ट किया। क्यों किया ml में कन्वर्ट? क्योंकि मुझे ये ml में दिया है बेटा। कितना दिया है? 250 ml। तो दोनों को पहले सेम करना होगा। तो 0 से गई 0, उसके बाद 25 1 से 25, ठीक है। आप 5 से काट सकते हैं। 5 5 से 25, 5 6 जा 30 और ये 0, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। उसके बाद 5 1 से 5, 5 1 से 5 और 5 इधर बचा 1 तो 2, तो 12। 3 लीटर जग में 3 लीटर जग जो है शिकंजी के, उससे कितने 12 बाउल्स भरे जा सकते हैं। 12 बाउल्स, ठीक है बेटा। इसी तरीके से होगा हाउ मैनी ग्लास, हाउ मैनी बॉटल्स एंड हाउ मैनी बाउल्स। तो ग्लास कितने आए थे बेटा 1 लीटर में? 4। क्यों? ग्लास 250 ml का है, 250 ml का है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 4। बाउल्स कितना था? बाउल भी उतने का ही था 250 ml, तो ये भी 4। बट बॉटल हाफ लीटर की है, तो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है बेटा। तो 2 बॉटल्स। ओके, नाउ ऑब्जर्व एंड टेल विच वन इज बिगर। देखिए ऑब्जर्व करो और कौन सी बड़ी है बताना है। हाउ मेनी बॉटल्स, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है बेटा? ये क्यों है ये बड़ा? क्योंकि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ टोटल हो गया 1.5, 1.5 लीटर। कितना हो गया? 1.5 लीटर। हाउ मेनी बॉटल्स, ठीक है 3 बॉटल्स हैं इसमें, और जो कि एक जग से ज़्यादा बड़ी है। 1.5 बॉटल्स नहीं, 3 बॉटल्स। अब देखिए 250 250 250 250 टोटल कितना हुआ? कितना हुआ टोटल? यस 1 लीटर। कितना हुआ? 1 लीटर, ठीक है। टोटल हुआ 1 लीटर। हाउ मेनी ग्लासेस, तो 4 ग्लासेस के इक्वल है और टोटल हो गए 1 लीटर इक्वल टू 4 ग्लासेस, ठीक है, एंड 1 लीटर इक्वल टू 3 बॉटल्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द पैरामीटर हेड और टेल। फाइंड द पैरामीटर। देखिए इसमें क्या है पैरामीटर? 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो एक ट्राइंगल में अगर 1 यूनिट, टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। पैरामीटर का मतलब होता है बेटा इनका एडिशन। जितनी बाउंड्रीज आपकी दे रखी है उन सभी बाउंड्रीज को आप ऐड कर दीजिए, आपका पैरामीटर बन जाएगा। जितनी बाउंड्रीज आपकी दी है उन सभी को आप ऐड कर दीजिए, आपका टोटल पैरामीटर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इसमें भी यूनिट क्या है? 1। तो बाउंड्री कितनी है? 1 2 3 4। हाँ बेटा देखिए क्यों मैंने इसको भी लिया। अगर ये सामने 1 है तो ऑब्वियसली ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो टोटल कितनी हुई बाउंड्रीज देखिए अब? टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4। तो टोटल 4 यूनिट पैरामीटर हो गया बेटा इसका, ठीक है। 4 यूनिट पैरामीटर हो गया। बस इसी तरीके से आपको निकालनी होती है इसका 1 यूनिट। आपको दिया होगा कि किसकी कितनी यूनिट है, आपको ये देखना है। और उसके बाद देखिए ट्राइंगल में अलग अलग हो सकती थी, इसलिए उन्होंने तीनों साइड 1 1 लिखा। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम, तो इसलिए बस 2 जगह दे दिया कि आमने सामने का भी सेम होगा तो चलेगा। ऐसे रेक्टेंगल में अब आपके लिए देता हूँ क्वेश्चन। देखो अगर ये है 2, ये है 3 और आपको बोला जाए इसका पैरामीटर निकालने का, तो देखो कैसे निकालते हैं। ये है 2, ये है 3, इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा बेटा? ये 2 है तो इसके सामने भी 2 होगी, ये 3 है तो इसके सामने भी 3 होगी। अब पैरामीटर कैसे? प्लस कर दीजिए। 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10। तो कितना होगा टोटल? 10 पैरामीटर, 10 यूनिट पैरामीटर। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे। आई होप आपने समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बेटा आपको कोई भी फिगर दी जा सकती है और आप आपको उसका पैरामीटर निकालना हो। देखिए पैरामीटर इट्स जस्ट लाइक फेंसिंग ऑफ समथिंग।
फेंसिंग, सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री। अगर आपको एक इमेज दी, जैसे ऊपर वाली ये इमेज है, ठीक है, ये ट्राइंगल था, बट इस ट्राइंगल में ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो आपने 1 + 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, टोटल 6 आ गया। लेकिन अगर ये इमेज ऐसे होती, ये अब अगर देखा जाए तो आपकी इमेज टोटल क्या बन रही है बेटा? आपकी इमेज बन रही है ये, है ना, कुछ ऐसी इमेज बन रही है। इस इमेज में एक ये है, 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 ठीक है। जब आपकी इमेज ऐसी बनेगी तो 1 2 3 4 5 सिर्फ बाहर बाहर के आप काउंट करेंगे बेटा, अंदर की किसी भी बाउंड्री को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बाहर की बाउंड्री, ठीक है बेटा। अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने अंदर से भी काउंट किया तो। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरामीटर, 1 ट्राइंगल पैरामीटर 3, 2 ट्राइंगल पैरामीटर 4, ठीक है। कैसे बेटा? 1 2, कैसे हुआ 4? 1 1 1 1, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा सिर्फ बाहर की बाउंड्री, तो इसलिए कितना हो गया? 4। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कहा 3 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल में तो यहाँ तक 4 था, 5 6, 2 और ऐड हो गए तो 3 में, सॉरी, ये अंदर वाला फिर गायब हो जाएगा, तो इसलिए देखिए एक और बार देखते हैं बेटा। तो अब होगा ये, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ? 5, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब अगर आपको एक और आगे बढ़ाना है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो 4 में 6, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इन्होंने पैटर्न को आगे बढ़ाया। इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ाते जाएंगे और आपका पैरामीटर चेंज होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक पैरामीटर पे 3 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल पे 3 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, 4 पे 6 है, यानी +2 का पैटर्न बेटा पूरे में चल रहा है। तो 10 में कितना हो जाएगा? 10 में भी +2, तो ये हो जाएगा कितना? 12 सेंटीमीटर। ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा बेटा। 10 पे कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बेटा, वीडियो बहुत लंबी आई होप की हो गई आपकी ये वाली, इसलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। वैसे एक चीज़ है बेटा, अगर आपका पूरा पेपर ब्रिज कोर्स में से आता है तो 100% आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। हमने सभी कुछ इसमें कर लिया है बेटा। यहाँ है आपका टाइम देखने का, कि आपको टाइम देखना आता है या नहीं आता है। आई होप आप सभी को टाइम देखना आता होगा। इस टाइम कितने बजे हैं आप बता दीजिए मुझे। हाँ, नहीं, कुछ बच्चों को गलत आ रहा है बेटा, 12 नहीं बजे हैं, इट्स नॉट 12, इट्स 12:15। आप देखिए, ये छोटी सुई है बेटा, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। बड़ी सुई 3 पे है, बड़ी सुई 3 पे है, तो क्या हो गया? इट्स 12:15, ठीक है बेटा। बस इन्हीं चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको सुई का ध्यान रखना है कि सुई कहाँ पर है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, ठीक है बेटा। इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। चलिए नेक्स्ट है रीडिंग द कैलेंडर। कैलेंडर आपको रीड करना है। शोइंग द कैलेंडर इन द ग्रेड आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ इट, इफ यस। हाँ देखिए, आपको क्या इसमें इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया और उससे क्वेश्चन पूछा? नहीं, इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया। आप, आई होप आपको याद होगा, हिंदी के ब्रिज कोर्स में भी हमने ये किया था कैलेंडर वाला। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर संडे, संडे के बाद क्या आता है? मंडे। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है बेटा? संडे, ठीक है। कैन यू सी एनी पैटर्न हेयर? यस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन अगेन संडे। ओके बेटा। चलिए यहाँ पे बेटा पेपर फोल्डिंग। ओके, यहाँ आप देखिए, आपको फ्रैक्शंस के बारे में बेटा बताना चाह रहे हैं। आपको फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये पूरा है बेटा 1, ये है उसका हाफ, ठीक है, 1/2। हाफ होता है बेटा 1/2। अगर उसने बोला कि इसके हाफ पैटर्न को आप शेड करो, तो आपने हाफ कर दिया। अगर वो बोलता 1/4 को शेड करो, 1/4, तो बेटा ये जो पूरा है ये 1 है, इसको पहले आपको 4 में
चेंज करना होगा, 4 में चेंज करना होगा। आपने 4 में चेंज करा तो इसके 1 को आप कलर कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर वो बोलता 2/4, 2/4 तो चाहे तो ऊपर वाले इसको कर दीजिए, एक इसको कर दीजिए, या फिर 2/4 का मतलब आप समझिए बेटा 2/4, 2/4 को आप सिंप्लीफाई कीजिए। जो भी आपको दिया होगा पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4। आपको पता लगा अरे ये तो वापस से 1/2 आया, तो अगर 1/2 आया इट मीन्स हाफ, तो हाफ को आप इधर से भी कलर कर सकते हैं। समझ आया। और अगर आपने हाफ समझ ही लिया था तो आपको 4 पार्ट में बांटने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको इस तरीके से भी कलर कर सकते थे। हाफ मीन्स हाफ, कैसे भी आप हाफ कलर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर बोलता जैसे ये आपको फिगर दी है ये वाली, और इसमें वो बोले आपको 3/4 कलर करना है, तो 3/4 ये जो पार्ट बचा है आप इस पूरे को कलर कर सकते हैं और ये ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो 3/4 मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया होगा वो पूरी फिगर होगी, और ऊपर वाला जो लिखा होगा वो होगा जिसको आपको शेड करना होगा, ठीक है बेटा। यही फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा थोड़ा चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो चुकी है। फाइंडिंग इक्वल पार्ट्स, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है बेटा जो एग्ज़ाम में आने लायक हो। चलते हैं आगे। ये मैंने अभी आपको बताया। हाँ देखिए, ये वापस से वही आया बेटा कि अगर आपको इसमें दिया है 1/4, 1/4, तो 1/4 क्या कर देंगे आप, एक को कर देंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, पहले उस एक को कलर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका 1/4 करने के लिए क्या आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। टोटल काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। तो 12 का 1/4 क्या बोला, 12 का 1/4 इस तरीके से निकालेंगे बेटा। 12 का 1/4 तो कैसे निकलेगा, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो इट मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से तो आंसर क्या हुआ बेटा आपका 3, ठीक है ना। तो इसमें 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 2 3, किसी भी 3 को आप कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का 1/4 निकालना है आपको, कितना निकालना है 1/4, तो 2 4 जा 8, कितना हुआ 2 4 जा 8, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 4 पार्ट्स को आप इसमें कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा बेटा थोड़ा सा स्पीड में कराए, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना, बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा समझ आ पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने दिया 2/8, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2/8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 2 1 जा 2। देखिए सिंपल करने को नहीं भी करेंगे, जब सिंपल है जैसे 8 इन्होंने ऑलरेडी फ्रैक्शन दे दिया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 सिंपल, ये 2 हो गया आपका, ठीक है। 3/12 ऑलरेडी 12 है तो कोई से भी 3 आप कर देंगे, नो इश्यूज़। अच्छा, बट कब दिक्कत होती है, अगर ये आपको पूरी इमेज इस तरीके की देते और यहाँ बोलते हैं कि आप कीजिए 2/5, कितना 2/5 या 2/6। अब 2/6 अगर दिया तो यहाँ तो पूरी है, अब 6 के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1 2 3 कुछ इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, तो 2/6 6 पार्ट्स हो गया। अब 2/6 का मतलब है कि 2 1 जा 2 1 जा 3, तो एक तो 1/3 कर सकते हैं, या फिर जो टोटल आपने 6 करे 6 में से किसी 2 को आप कलर कर सकते हैं, तो भी बात वही होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा भी। क्यों, क्योंकि इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर आपको एज अ इमेज डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में ये आपके नहीं आएगा, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बेटा करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी जो बच्चे सुनना चाहें। बेटा जिस तरीके से इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे 6 + 9 है ना, और यहाँ पर है 8 + 7, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है बेटा 15 आ रहा है। इसी तरीके से 1 से 10 तक आपको काउंटिंग को यहाँ पर क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। 1 से 10 तक काउंटिंग को अरेंज करना है कि जब भी आप उनको चेक करें तो इधर जैसे दो आपकी एडजेसेंट जो लाइंस हैं
और इधर सामने की एडजेसेंट लाइन्स हैं। इन लाइन्स के नंबर जो भी होंगे उनका एडिशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 3 तो 9 आया, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 तो भी क्या आएगा 9। इस तरीके से कुछ है, और मैं आपको ज़रूर इसके आपको एज अ इमेज आपको चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा। लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि करने में टाइम लगेगा, समझ भी आपको जल्दी से नहीं आ पाएगा, और एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाँ, यहाँ एक ग्रिड है बेटा, ये ग्रिड बनानी है आपको 1 से 9 के बीच, इसमें आपको नंबर लिखने हैं, और जिसका आप किसी भी तरीके से चाहे रोज़ का ऐड करें चाहे कॉलम्स का ऐड करें तो उसका एडिशन कितना आना चाहिए 15, चाहे आप डायगनली ऐड करें, मीन्स ये रोज़ ये कॉलम्स ये डायगनली कैसे भी आप ऐड करें, एडिशन हमेशा क्या आना चाहिए 15। बेटा इसका सिंपल सा फंडा है, देखिए क्या होता है 276, ठीक है, 951, 438, ठीक है। हिंदी में याद करें तो 276, 951, 438, 276, 951, 438। अगर आप ये याद नहीं रख सकते हैं, अगर आपको ये डिजिट नहीं याद हो रही है 276, मैं लिख देता हूँ अलग, देखिए 276, 951, 438, ठीक है बेटा। अगर ये आपको नहीं याद हो रही है तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है बेटा, यहाँ पर आपको सेंटर में 5 है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेंटर में क्या है 5, ठीक है। उसके बाद जितने आपके इवन नंबर्स हैं, सम नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, सम संख्याएं, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, ये अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ये याद नहीं रख पाते हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका सेकंड्स में ये ग्रिड कंप्लीट हो जाएगी, और नहीं भी रख पाते तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा बेटा। उसमें क्या करना है, टफ भी नहीं कहेंगे, बस एडिशन आपको इसमें करना पड़ेगा। 2 4 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 और सेंटर में 5। अब आपको क्या करना बाकी रह गया, आपको सिर्फ ऐड करना है। 2 + 6 कितना वो बेटा 8, तो बीच में आ गया 7। 15 करना है ना, तो 15 के लिए बीच में आ गया 7। 2 + 4 6, तो बीच में आ गया 9। 6 + 8 14, तो बीच में आ गया 1। 4 + 8 12, तो बीच में आ गया 3। तो इस तरीके से भी आपकी ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ग्रेड ये दिए बेटा आपको, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आने के लिए एग्जाम में। इसमें क्या है, आपको पैटर्न को फॉलो करना है कि पैटर्न क्या दिया गया है। देखिए 21 7 3, कोई पैटर्न है, 7 3 = 21, यस है। देखिए 7 3 = 21 है ना, 3 1 = 3, 1 7 = 7 है ना बेटा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 2 4 = 8, 1 9 = 9। तो देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटा सभी में कि उसी का मल्टीप्लिकेशन है जो आगे दे रखा है। तो इसी तरीके से अगर हम, अच्छा एक क्या और कुछ पैटर्न है इसमें, देखिए हाँ 7 3 = 21, ये भी है। 7 1 = 7, 1 3 = 3, गुड, दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए 9 8 = 72, 9 4 = 36, 1 2 = 2, तो दोनों तरफ से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से चेक करता, देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आए, तो 15, ठीक है। 15 2 = 60, नहीं 30, क्या आएगा बेटा 30, 30 2 = 60, ठीक है। 30 2 = 60। अब यहाँ क्या हो सकता है, देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि जो 60 आया होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 6 = 60 है ना। आई होप आपको समझ आया हो कि यहाँ पे क्या लिखूँ जिसको मल्टीप्लाई करने का 60 आए, तो 10 6 = 60। यहाँ पे 6 5 6 = 30, क्योंकि ठीक है 30 आना चाहिए। अच्छा यहाँ नीचे क्या आ सकता है, देखिए नीचे से भी मल्टीप्लाई ऊपर जाते तो 1 1 6 = 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। और इसमें वाले में क्या आना चाहिए 2, तो 2 5 = 10, 2 5 = 10। देखिए आपकी ग्रेड को बेटा एक बार मैं दोबारा फिल कर रहा हूँ। क्या ये देखिए 10 6 30 1 2, ये है बेटा आपका नंबर। अब देखिए 2 5 = 10, 1 6 = 6, 2 30 60,
ठीक है बेटा, इस तरीके से आपकी ये ग्रिड भी कंप्लीट होती है। फोल्डिंग पेपर ये नहीं आएगा। अच्छा, एक ये है आपका एग्जाम में ज़रूर आ सकता है बेटा, इसमें देखिए क्या है, इसमें पैटर्न किस तरीके से फॉलो हुआ है और आगे अगला पैटर्न क्या बन सकता है आपको बताना है। देखिए, तो एक एक चीज़ को आप देखते जाएंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए ये, तो इस लाइन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये रेक्टेंगल एज इट इज़, ट्राइंगल एज इट इज़, सर्कल एज इट इज़। बट चेंज क्या है कि जो कलर पहले रेक्टेंगल में था वो कलर आपका ट्राइंगल में आया, है ना, और ट्राइंगल का कलर नेक्स्ट शेप में कहाँ चला गया, सर्कल में चला गया। मीन्स कलर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये जो डॉट है, ये डॉट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया और 2 हो गए, फिर 2 से यहाँ गया और 3 हो गए। अब 3 से जब ये वापस ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएंगे। इट मीन्स अगर आप देखें तो जो आपकी बेटा न्यू फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, देखिए, जिसमें लगभग सेम ही होगा। देखिए यहाँ से जो ये है, ये कलर वापस किधर चला जाएगा, ट्राइंगल के रेक्टेंगल के पास जाएगा, तो सेम इमेज ऐसी ही होगी, बस ये डॉट यहाँ ना होके 1 2 3 4 कुछ 4 डॉट्स यहाँ इस तरीके से बन जाएंगे, बाकी कलर सेम रहेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इमेज आपकी कुछ ऐसी होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये दिया है यहाँ पे एक मैजिक ट्राइंगल। मैजिक ट्राइंगल में क्या है बेटा, मैजिक क्या है इसमें, यहाँ पे आपको चाहिए, देखिए व्हाट इज़ द मैजिक इन द मैजिक ट्राइंगल, इसमें मैजिक क्या है, देखिए क्या मैजिक लग रहा है बेटा आपको। आप इन्हें ऐड करके देखिए बेटा, ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि मैजिक क्या है कि 22 + 21 + 28 + 19, तो क्या हुआ 19 + 21 आप करके देखिए, इजीली हो जाएगा। तो 19 + 21 कितना हुआ 40, इसी तरह 28 + 22 कितना हुआ 50, तो ये कितना आया 90। ओके, चलिए अब इधर करते हैं 27 24 20 एंड 19, तो इसको ऐड करेंगे तो 20 20 20 60 और +1 70, यहाँ हुआ 70 के बाद 9 7 4, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 9 7 16 4 20, तो ये भी कितना हो गया 90, ठीक है। इस तरीके से आप कहीं से भी किसी भी रो को आप ऐड करेंगे तो सभी का एडिशन कितना आएगा 90। इस ट्राइंगल में यही मैजिक है बेटा कि आप कहीं से भी इसको ऐड करेंगे तो सभी जगह से आपको एडिशन क्या मिलेगा 90। और इसी के साथ बेटा आप इसको आपको फिल करने को ज़रूर आ सकता है, ध्यान रखना कि इसका एडिशन 90 है। कितना है बेटा 90, इसका एडिशन 90 है। तो कोई हो सकता है आपको इस तरीके का मैजिक ट्राइंगल दिया जाए और उसमें आपको नंबर बीच में से मिस कर दिए हो, आपको वो फिल करने हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरीके का सेम ये ट्राइंगल है तो उसका एडिशन कितना होगा 90 और आप उसका आंसर इस तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए यहीं पर ही आपका ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा, यहाँ आपका ये ब्रिज कोर्स complete. Thank you so much for watching this video and I hope this video will very much beneficial for your maths periodic test. Okay, so now watch full video and all the best for your exam. Now we will come soon with the next video, full bridge course of English. Okay beta, till then bye bye, take care, love it, learn it and share it.